चलेगा। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज सुबह सुबह मार्केट में क्या हुआ। आज मार्केट में सोचा कि क्योंकि मैंने शॉर्ट वीडियो में बताया था आप लोगों को, क्योंकि गैप अप होने का चांस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मैं कल कल नहीं, फ्राइडे को पूरा एशिया मार्केट पूरा लाल ही लाल था। ठीक है, उधर ईरान के ऊपर यूएस ने हमला कर दिया, अमेरिका ने हमला कर दिया। तो उसके चक्कर में मैं सोचा कि चलो आज मार्केट कम से कम तो नहीं भी है तो भी 100 पॉइंट का नीचे ही खुलेगा वो। तो भगवान की दुआ है हम लोग की मार्केट के ऊपर। तो मार्केट गैप अप नहीं हुआ, थोड़ा सा या गैप डाउन नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा गैप अप हो गया, फिर मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, जो हमारा रूल बेस है, रूल बेस के हिसाब से हम लोग रूल के हिसाब से हम काम करेंगे। तो यहाँ पर देखो 1 मिनट में हम लोग को ट्रेड मिलता है। ठीक है, 1 मिनट में देखो ट्रेड मिलता है। तो ट्रेड मिलता है तो यहाँ पर देखो, इस जगह पे देखो वॉल्यूम पूरा मर चुका है ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो इसको हम अवॉइड कर सकते। क्यों? क्योंकि मार्केट का भले हम लोग का मार्केट थोड़ा गैप अप ओपन हुआ है, लेकिन उसको जाना नीचे ही है। ठीक है, तो सोच के मैं सोचा यार ठीक है, ग्रीन कैंडल है, तो इसी सोच के कि जो रेड वॉल्यूम है वो निकल नहीं पाया, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है मार्केट में। तो यहाँ से अगर छोटा सा स्कैल्पिंग कर सकता हूँ, लेकिन मैंने इसका रिस्क रिवॉर्ड नहीं बैठ रहा बोल के मैंने ट्रेड ही नहीं किया। ठीक है, इसको अवॉइड किया। उसके बाद मैं थोड़ा बाहर गया था, तो मेरा कुछ काम था, बैंक का काम था, तो मैं बाहर गया था। बाहर जाने के बाद देखा कि भाई, जब आने के बाद देख रहा हूँ कि भाई वही सेम सिचुएशन है, साइड बाय देखो पूरा दिन भर देखो साइड बाय साइड चल रहा है। लेकिन यह है कि अगर आप यहाँ पर बाय कर भी लेते, ठीक है, यहाँ पर अगर बाय करते आप, तो आपको टाइम टिके हो गया, आपको स्टॉप लॉस दे देता। ठीक है, तो इसको अगर आप लोगों ने ट्रेड नहीं किया तो वेल एंड गुड, कल हम लोग को मिलेगा ट्रेड। ठीक है, अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी नहीं रहती तो ट्रेड करने का मजा नहीं आता। हाँ, ये है कि आप यहाँ पर बाय करके और ऊपर का सेल कर देते, तो हेज करके अगर करते तो अच्छा रहता। आप लोगों ने किया कि नहीं ट्रेड, कमेंट कीजिए, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो मैं तो आज ट्रेड नहीं कर पाया, क्योंकि उसके बाद जब आया था मैं यहाँ पर देखा छोटा सा स्कैल्पिंग का एक मौका दिया। दिखा तो मैं 5 मिनट देता हूँ, 3 मिनट देता हूँ। देखो यहाँ पर एक स्कैल्पिंग का मौका दिया मैं। तो यहाँ पर स्कैल्पिंग का जब मौका दिया, यहाँ देखो कितना है, 17 पॉइंट का रिक्स है, 16-17 पॉइंट का, हाँ सॉरी 18 पॉइंट का रिक्स है। 18 पॉइंट में करीबन आपको मिल गया था 60 पॉइंट। तो 60 पॉइंट में अगर 60 पॉइंट आप लेते हो तो इस कैंडल में जाके आपको स्टॉप, क्योंकि यहाँ क्लोज दे दिया तो आपको निकालना ही है। ठीक है, तो उतना अच्छा खासा प्रॉफिट मिला नहीं होगा। मैं अभी आने के बाद देखा कि भाई मार्केट में तो मतलब उसके बाद देखो, हाँ मार्केट में मूव दे दिया था, उसके बाद हम लोग को मुझे मिला नहीं। तो ठीक है, आप लोगों ने किया कि नहीं कमेंट कीजिए। और उसके बाद देखो मार्केट इस रेंज के अंदर लॉक हो गया। ठीक है, अब कल देखो क्या होता है, क्योंकि न्यूज़ तो खराब ही है। और आज निर्मला सीतारमण को हटा के शक्तिकांत दास नया फाइनेंस मिनिस्टर हुआ कि नहीं वो भी मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने न्यूज़ देखा नहीं अभी तक। उसका क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, अंदर क्या चल रहा है वो भी पता नहीं। तो कल देखेंगे, कल एक रैली आ सकती है, अगर चेंज हुआ तो रैली अब आएगा, मतलब कंफर्म है। और ऊपर से हमारा मंथली एक्सपायरी भी है कल। ठीक है, कल मंथली एक्सपायरी है, वॉलेटिलिटी अच्छी खासी मिलेगी। अगर आप लोग काम करते हो तो अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो निकल जाओ, और अगर फर्स्ट टारगेट आ गया तो एंट्री के ऊपर लगा के रखो। उसके बाद देखो मार्केट कहाँ लेके जाता है। भले अगर 1:2 1:3 4 ऐसे अगर आप लोग टेल करते रहोगे तो जहाँ पर मार्केट निकाल देगा वहाँ निकल जाओ, वो बेस्ट है। ठीक है, तो अभी देखते हैं कल हम लोग कैसे काम करेंगे ना। तो कल के लिए हम लोग को जाना है पहले 15 मिनट में। तो 15 मिनट में जाने के बाद हमारे पास 2 जोन बचा ही है, तो हम लोग को ज़रूरत नहीं है। तो इसको ला के हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, और दूसरा एक जोन बनाना पड़ेगा हमें यहाँ पर। जब आज सुबह यहाँ पर ही हाई बनाया, तो यहाँ से यहाँ तक एक जोन बना सकते। ठीक है, तो हमारे पास 2-3 जोन बनाया आज। ठीक है, ये ध्यान में रखना कि जोन टू जोन ही हम लोग ट्रेड करेंगे। यहाँ से अगर हम लोग मूवमेंट मिलता है तो यहाँ पर जाने के बाद हम फुल बुक करेंगे। अगर इसको तोड़ता है, उसके बाद अगर इसको तोड़ देता है, मतलब सॉरी टेलिंग करते रहेंगे। अगर इसको तोड़ता है तो ठीक है, अगर यहाँ पर टाइम पास करता है तो निकल जाओ। क्यों? क्योंकि कल एक्सपायरी है और डीके बहुत जल्दी होगी। ठीक है, बहुत जल्दी डीके हो जाएगा। ठीक है, तो इससे अच्छा कि अगर यहाँ पर टेलिंग करते रहो। यहाँ से अगर मार्केट नीचे जाता है, हम लोग का टेलिंग का सिस्टम क्या है वो तो आप लोग को पता ही है, क्योंकि मैंने एक बार नहीं बहुत बार बताया आप लोगों को। ठीक है, पुराना वीडियो जाके देखिए, आप लोग को पता चलेगा मैं कैसे ट्रेड करता हूँ और कैसे हम टेलिंग करते हैं, कैसे हम लोग प्रॉफिट बुक करते हैं ना। तो उसमें जाके देखिए। ठीक है, तो अब देखेंगे मार्केट इस जगह पे है। ठीक है, अगर गैप अप गैप डाउन नहीं होता तो वेल एंड गुड, क्योंकि यहाँ पर अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर टाइम पास करता है तो हम
काम जो करेंगे वहाँ पर रैली कितने का कितना रैली मिलेगा वो देख लेते हैं। इसका रेंज कितना है। हाँ अच्छी खासी रेंज है, 150 पॉइंट का रेंज है, अच्छा है रेंज। ठीक है, अगर यहाँ से नीचे आएगा तो करीबन 110 पॉइंट का रेंज है। ठीक है, कम से कम कुछ भी नहीं है तो भी तो 50-60 पॉइंट का मूवमेंट मिलेगा ही मिलेगा, और कल एक्सपायरी भी है। ठीक है, तो वो ध्यान में रखना। अब देखो मार्केट अगर यहाँ से इस जगह से ऊपर की तरफ जाएगा तो हमारा जो लेवल रहेगा हम दिखा देते हैं आप लोगों को एक बार। वो रहेगा आपका 950 की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग इंदा मनी पे काम करेंगे, 900 का काम है, 23,900 पे काम करेंगे। ठीक है, 23,900 पे काम करेंगे। क्यों, इसका रीज़न मैं बताऊँ, कल थोड़ा मार्केट पीक है बहुत जल्दी होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसीलिए हम लोग इंदा मनी पे काम करेंगे। ठीक है, कल हम लोग इंदा मनी पे काम करेंगे, और 24,000 का पुट जो हम लोग लेंगे वो लेंगे 24,000 का। अच्छा, 24,000 का। क्यों, इसका रीज़न मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि देखो मार्केट यहाँ पर अगर रहता है, यहाँ से कहाँ गया है, यहाँ से अगर मार्केट नीचे जाता है तो छोटा मोटा तो कैंडल बनाएगा ही बनाएगा। ठीक है, तब जाके हम लोग 9 EM की लाइन को क्रॉस करके जाएगा, तभी जाकर हम लोग ट्रेड लेंगे, उससे पहले तो ट्रेड नहीं लेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस ये जो 24,000 है, 24,000 का क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इन द मनी पे हम लोग काम करेंगे। 950 भी ले सकता हूँ, यहाँ पर देखो 950 भी ले सकता हूँ। क्यों नहीं लिया, क्योंकि कल एक्सपायरी है। ठीक है, तो हम लोग को राउंड फिगर पे वॉल्यूम ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, जैसे 950 पे आपको वॉल्यूम नहीं मिलेगा, 900 पे मिलेगा, 24,000 पे मिलेगा, 24,100 पे मिलेगा, 24,200 पे मिलेगा, अच्छा खासा मूवमेंट मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा इन द मनी पे काम कर रहे हैं। ठीक है, 100 पॉइंट पे हमको काम करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका इस जोन का लेवल आपको मिल गया। अब इस जोन का लेवल निकालते हैं। क्यों, यहाँ का जो लेवल है इसको हम लोग को निकाले या ना निकाले कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप हो गया। अगर गैप अप होगा तभी जाके कम से कम 100 पॉइंट से ऊपर का गैप अप दिखाना पड़ेगा, तब जाके हमें ये जोन का जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो और बाकी देखते फिर भी हम इस लेवल को दे देते हैं आपको। अगर इसके बाहर जाएगा तब जाके हम लोग कौन सा स्ट्राइक प्राइस पे काम करेंगे, 24,100। ठीक है, पुट में हम काम करेंगे 24,100 पे, 24,100 पे काम करेंगे, और ऊपर की तरफ जाएगा तो 24,100। ठीक है, 24,100, ये भी 24,100 पे ही काम करेंगे हम लोग। ठीक है, ये हो गया अपना दोनों जोन का लेवल। लेकिन ये ध्यान में रखना कि जब मार्केट अगर गैप अप होता है, जब यहाँ पर टाइम पास करेगा, तब जाके हम लोग ये दोनों लेवल पे हम लोग काम करेंगे। ठीक है, ये हो गया इस जोन का लेवल हो गया ये दोनों, और ये लेवल, ये जो जोन है जोन का ये लेवल हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर इससे ज्यादा गैप अप गैप डाउन होता है तो आपको पता ही है 15 मिनट पे कैंडल पे कैसे हम लोग काम करते हैं, उसी हिसाब से आपको काम करना है। ठीक है, अभी जाके ये हो गया आपको कल का स्ट्रैटेजी। लेकिन कल एक्सपायरी है, अगर आप लोग को काम करना है तो इस स्ट्राइक प्राइस पे अगर काम करना है तो अपना फाइनेंशियल एडवाइस से बात करके ही आप काम करो, क्योंकि मैं कोई रेसेबी रजिस्टर नहीं हूँ, और मुझे अगर परफेक्ट ट्रेड मिलता है तभी जाके मैं लेता हूँ। ऐसा नहीं कि अंधाधुन हाँ भाई यहाँ से ब्रेक करा ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम नहीं करते। हम लोग को ये जरूरी है कि बड़े प्लेयर कहाँ पर आ रहा है उसको हम लोग चेक करते पहले। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम लोग हाँ ये जोन ब्रेक करा तो ले रहा हूँ। वॉल्यूम भी हमारा अच्छी होना चाहिए, 9 EM की लाइन को क्रॉस करके जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जोन को ब्रेक करना चाहिए, तब तीनों चारों चीज हम लोग को जब कंबाइंड होता है तब जाके हम लोग ट्रेड लेते हैं, नहीं तो हम ट्रेड नहीं लेते। आज भी देखो ना, यहाँ पर अगर ट्रेड मिला है फिर भी मैंने नहीं लिया। क्यों, क्योंकि सुबह जब मैंने देखा था, जब 9:20 पे मैंने देखा था, 20 या 22 पे, तो मैंने प्रीमियम जब देखा तो वो भले मार्केट वो ऊपर जा रहा है, ठीक है मार्केट ऊपर जा रहा है, सॉरी मार्केट नीचे जा रहा है, लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है। क्यों, क्या हो गया, तो उसमें थोड़ा जो ऑपरेटर वगैरह होता है, जैसे बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट और FIDI जो होता है, वो लोग जब सेल करता है तो अपने हिसाब से मार्केट को चलाता रहता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं थोड़ा उस चीज़ को थोड़ा ध्यान देता हूँ, तो थोड़ा ओपन इंटरेस्ट भी देख लेता हूँ। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट देख लेता हूँ, देखने के बाद देखता हूँ कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर रेजिस्टेंस है, और क्यों डेल्टा कितना है, वो सब चीज़ को देखने के बाद ही मैं ट्रेड प्लान करता हूँ। ठीक है, तब सुबह जब देखा तो भाई यहाँ पर तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तो देखो तुरंत ही गया ऊपर। 1 मिनट में जाता हूँ। ठीक है, तुरंत गया ऊपर। ठीक है, मानता हूँ मैं ऊपर गया है, अगर मैं ट्रेड लेता तो
मान लो कि कुछ भी नहीं है तो 10 15 16 पॉइंट का रैली मिल जाता हम लोग को, मतलब प्रॉफिट हो जाता। लेकिन देखो यहाँ पर जब इस कैंडल का ये वॉल्यूम को देखो, नहीं मर चुका है ऐसे लग रहा है, देखो यहाँ पर देखो मर चुका है ऐसे लग रहा है, ठीक है, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ, देखो इस वॉल्यूम को देखो, ठीक है, मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब वॉल्यूम है ही नहीं मार्केट में। तुरंत यहाँ आया, आने के बाद देखो साइड में, उसके बाद अगर आप साइड बेस यहाँ पर अगर आप मान लीजिए अपने रोक के रखे हो पीनियम को अपने, मतलब कॉल बाय करके पुट बाय ये सॉरी कॉल बाय करके रखे हो, वो तो ऑटोमेटिकली आके आपको स्टॉप लॉस देते हैं, क्योंकि यहाँ पर आया तो आपका पीनियम का जो चार्ट रहेगा वो आपका ये जो लेवल है अपना, इससे इसका वेट करोगे, इस लेवल का वेट करोगे तब तक खत्म हो चुका है आपका कहानी, ठीक है। तो इसलिए कहता हूँ कि हम जो काम करते हैं उसी हिसाब से काम करते हैं, हम लोग अगर सेटअप मिलता है अच्छा से तो काम करते हैं, नहीं तो नहीं करते, ठीक है। तो बस और तो कुछ है नहीं बताने के लिए, मार्केट में कुछ मिला नहीं आज का दिन तो बेकार ही गया है, देखेंगे कल क्या होता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि मार्केट में जब भी काम करना है तो हम लोग पहले हम लोग का तीनों चारों चीज़ हम लोग को मैच होना चाहिए, तब जाके हम ट्रेड लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, ठीक है। मौका बहुत मतलब अभी तो शुरू हो चुका है, अब देखते हैं 2-3 दिन में अगर ट्रम्प अगर सुधर जाता है तो ठीक है, हम लोग का भी मार्केट रैली आएगा तो उस टाइम हम लोग को पैसा कमाने का बहुत मौका मिलेगा। अगर अपने पास पैसा नहीं रहेगा तो कुछ नहीं कर सकते, मतलब अगर रैली आएगा तो भी हम लोग सिर्फ देख सकते, ले नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए पैसा चाहिए, तो पैसा को बचा के रखो, ठीक है। अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ से अगर कल सुबह अगर यहाँ ओपन होता है, यहाँ पर फ्लैट ओपन होता है या फिर थोड़ा सा गैप डाउन होता है या फिर गैप अप होता है, जब मार्केट इस जोन के पास आएगा, हमारा रेफरेंस जोन के पास जब आएगा तब जाकर हम ट्रेड करेंगे, नहीं तो ट्रेड नहीं करेंगे, जरूरत नहीं है। हाँ, कल एक्सपायरी है तो हम क्या कर सकते हैं उससे अच्छा कि हमारा यहाँ पर एक सपोर्ट है, बड़ा सपोर्ट है, ठीक है, रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर एक सपोर्ट है, ठीक है। इसके ऊपर, ठीक है, ऊपर कितना होता है 24,300, और इसके नीचे कितना होता है 23,800 750, ठीक है। यहाँ पर हम कॉल पुट को सेल कर दो, यहाँ पर कॉल को सेल कर दो, और अगर मार्केट बीच में रहेगा तो कल एक्सपायरी है, जितना प्रीमियम रहेगा, मान लो 50 रुपये का अगर प्रीमियम है, ठीक है, 50 रुपये का अगर प्रीमियम है तो अगर दोनों साइड में मूवमेंट आता है तो ठीक है, घबराहट होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, तो हैच करके आप सेल कर दो, तो सेल करोगे तो 50 रुपये आपका, इधर का 50 रुपया और इधर का मान लो कि और 60 रुपये, ठीक है, तो आपको दोनों साइड का प्रीमियम खाने को मिल गया, बस हो गया कहानी, ठीक है। लेकिन सेलिंग करने का एक रूल होती है, ऐसा नहीं कि हाँ भाई मार्केट यहाँ ओपन हो गया 10 बजे तक मार्केट झिकझैक कर रहा है तो हम ऊपर का सेल कर देते हैं और यहाँ का नीचे का सेल करते हैं, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। उसका एक प्रॉपर सेटअप होती है, उसका मतलब टाइम लगता है यार, ऐसा नहीं कि हाँ मैं बोल दिया आप ले लो, ऐसा नहीं है। अगर आप लोग को सेलिंग का स्टडी चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसी के ऊपर एक वीडियो बना के, सेपरेट वीडियो बना के अपलोड करूँगा, ठीक है, जैसे संडे को या सैटरडे को अपलोड कर दूंगा, आप लोग आराम से देख के नेक्स्ट डे से आप लोग पेपर ट्रेड चालू करके और फिर अपना कुछ ट्रेड कर सकते हो। लेकिन ये कि सेलिंग के लिए आप लोग जो सोचते हो कि हाँ लाखों रुपए चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऊपर का एक लोट नीचे का एक लोट करके हैच करके तो आपको उतना मार्जिन नहीं लगेगा, मान लो 1 लाख रुपए में दोनों साइड आपको कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ठीक है, और तो कुछ है नहीं बताने के लिए, तो देखेंगे हम कल कैसे काम करेंगे, कल क्या होता है मार्केट में। अगर निर्मला सीतारमण चेंज हो गया तो कॉन्फर्म मैं बता रहा हूँ कि ये जो जोन है मार्केट कल इसको तोड़ेगा कॉन्फर्म, ठीक है, अगर चेंज होता है तो, ठीक है। तो क्योंकि मैडम ने जो रूल लाया है उसकी वजह से बहुत सारे हमारा जो FII है, ठीक है, वो फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो भाग चुका है। अगर कुछ नया करता है, नया फाइनेंस मिनिस्टर आके, तो देखते हैं क्या होगा, देखेंगे फिर बाद में, है ना। अगर कल कुछ अच्छा खासा कुछ करता है तो देखेंगे हम लोग कि कल कैसे रैली आता है। अगर रैली आएगा तो अच्छा खासा रैली आएगा, अगर फ्लैट ओपन होके यहाँ पर इस जोन के पास आके जाता है तो हम सीधा ट्रेड लेंगे। अगर पहला 1:2 पे अगर हम बुक करते हैं तो उसके बाद एंट्री पे लगा के स्टॉप लॉस लगा लो, पूरा दिन भर में जाने दो, कुछ भी नहीं है तो पूरा दिन छोड़ दो इसको, कुछ नहीं है तो भी अगर मान लो कि अगर मार्केट अगर ऊपर से आके गिर भी जाता है तो हमें 1:2 तो मिल चुका ना यार, ज़्यादा क्या होगा, उतना ही लेके जाएंगे, मान लो कि 1000 रुपया लेके घर जाएंगे, और क्या जरूरत है, ठीक है, ये ध्यान रखना। लेकिन अगर मूवमेंट आएगा ना तो भाई साहब मैं कह रहा हूँ कि इसको तोड़ेगा कल, ठीक है, और कल एक्सपायरी भी है, रोल ओवर भी होगा, अपना पोजीशन क्लोज भी करेगा, ठीक है, वो ध्यान में रखना, ठीक है। तो एक्सपायरी के दिन जो होता है वो 3 बजे या 2:30 बजे से लोग जितना भी बड़े बड़े इन्वेस्टर बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, अपना पोजीशन को काट के जाते हैं, या फिर मार्केट में वो लोग क्या करता है अपना जो पोजीशन है उसको रोल ओवर करते हैं। तो रोल ओवर जब करेगा तो सेल भी करेगा, बाय भी करेगा,
तो इसीलिए क्या होता है कि मार्केट में एक मूवमेंट आता है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। और तो कुछ है नहीं बताने के लिए। वीडियो देखने के लिए वीडियो देखिए और आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग कम से कम लोगों के पास शेयर कीजिए तो उनको भी कुछ नॉलेज आए। ठीक है, अंधाधुन जो टिप लेके काम करने का कोई मतलब नहीं यार, आप पैसा गवाएगा और कुछ नहीं। ठीक है, अपना खुद एनालाइज करो, खुद सीखो। मैं जो बता रहा हूँ आप लोग को उसको देखो, ज़्यादा नहीं, 1 महीना देखो इसको, पेपर टेक करो। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो ठीक है, छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि आपको टेक करना ही है। हाँ, ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो अपना टिप बेचते हैं, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता है कि भाई हम लोग को कॉल देना है कि पुट देना है। अगर टिप बेचने वाले हैं, अगर बोल रहे हैं कि कोई भाई मैं आपको कॉल 90% एक्यूरेसी 85% एक्यूरेसी के साथ मैं ट्रेड दूंगा आपको, अगर वो देने वाले होते तो वो अपना खुद का पैसा लगा के नहीं काम कर सकता, फिर टिप क्यों देते? मेरा मानना वही है। मैं भी इस झांसे में फंस गया था जब नया नया आया था। अभी तो ये सबको इतना ध्यान नहीं देता हूँ मैं। अगर फ़ोन भी आता है तो मैं देख लेता हूँ, तो इसमें रेड कलर का सिंबल आता है तो मतलब फेक कॉल होता है तो मैं तुरंत काट देता हूँ, बातें नहीं करता हूँ उससे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वीडियो देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और किसने किसने ट्रेड किया मुझे कमेंट कीजिए, मुझे भी अच्छा लगता है। और आज तो मुझे नहीं लगा कि कोई ट्रेड किया होगा, मुझे मैं ही नहीं किया तो आप लोग क्या करोगे? तो आप लोग अगर उसी हिसाब से काम करते हो तो आपको तो ट्रेड मिला नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वीडियो देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, बाय।